बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट मालूमाती चैनल मैटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा मौजू व गुफ्तगू 5 किस्म की लड़ाइयाँ हैं जो कि अज़दवाजी ज़िंदगी को, इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत करती हैं, जिनसे ये आइडिया होता है कि आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ कैसा ताल्लुक है। किसी शादीशुदा जोड़े में लड़ाई नहीं होती, ये मैं नहीं मानता। बरसों पुरानी अज़दवाजी जिंदगी में भी ख्यालात के तजाद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिलाशुबा जोड़ों के दरमियान मुबाहिसा उनके रिश्ते की मजबूती के बारे में बहुत कुछ बताता है कि यह रिश्ता कितने अरसे तक कायम रह सकता है। अपने मुआशरे को जहन में रखें तो औरतों के लिए लफ्ज समझौता बहुत ही मकबूल है और यही रिश्तों को कायम रखने की बड़ी वजह भी है। फिर भी ये जानना निहायत आसान होता है कि ये दोनों एक दूसरे के ख्यालात को बखुशी कबूल करते हैं या एक दूसरे के वजूद को सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। शादीशुदा जोड़ों के दरमियान होने वाली ये 5 किस्म की लड़ाइयां उनके दरमियान सेहतमंद और मजबूत ताल्लुक को जाहिर करती हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर है खर्चा करने में आप लोगों का आपस में हम ख्याल ना होना। देखिए, जब पैसे खर्च करने की बात आती है तो आप दोनों किसी एक बात पर कभी भी मुत्तफिक नहीं हो सकते। आप बचत को तरजीह देते हो तो आपका साथी इन पैसों से सरमाया करने की बात करता होगा। खातून खाना के लिए घर की तज़य्युन व आराइश पर खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होती, जबकि मर्द एक एक पाई बचाने में दिलचस्पी ले सकता है। दौरान सफर आपकी सस्ती रिहायशगाह को तरजीह दें, और जबकि आपका साथी पुर आसाइश घर को बुक कराने में दिलचस्पी रखता हो। पैसों से मुताल्लिक इख्तलाफ राय होना आम बात है। अहम बात यह है कि एक दूसरे के ख्यालात को सुना जाए और दूसरे की राय को अहमियत दी जाए। इख्तलाफात से कता नजर दूसरे की जरूरियात और तरजीहात को अहमियत देना ही रिश्ते को और मजबूत बनाता है। आप मुख्तलिफ अंदाज में काम करते हैं, ये एक बहुत जरूरी बात है जो हमेशा एक दूसरे के लिए जहनों में पाई जाती है कि मेरा और आपका अंदाजे काम जो है, काम करने का अंदाज वो नहीं मिलता। देखिए, आपको हमेशा यह मसला होता है कि आपका शोहर घर के किसी काम को सही तरह अंजाम नहीं देता, या फिर खामद को हमेशा बीवी से यही गिला रहता है कि वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती, चाहे वो बिस्तर सही करने की बात हो या बर्तन सिंक में रखने का मसला। लेकिन ये चीज आम तौर पर पाई जाती है और इन बातों पर आपका हर वक्त टोकना भी उसे अच्छा नहीं लगता। आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, आप उसे टोकने से खुद को नहीं रोक सकते। और फिर दिन के इख्तिताम पर या तो आप वो तमाम काम खुद कर लेते हैं या फिर जिस तरह किए गए हैं उन्हें उसी तरह कबूल कर लेते हैं। मुख्तसर ये कि वक्फे वक्फे से होने वाली ये नोक झोंक इख्तिताम पजीर हो जाती है और आप फिर से खुशो खुरम जिंदगी गुजारने लगते हैं। और तीसरे नंबर पर है, दोनों को एक दूसरे के दोस्ताना मेल मिलाप से टेंशन होती है। खामद को बीवी की सहेलियों के आने से प्रॉब्लम और बीवी को खामद का अपने दोस्तों के पास ज्यादा टाइम देना, यह ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ज्यादातर जोड़े ये फैसला नहीं कर पाते कि वो अपने साथी को अपने दोस्तों के साथ कितना वक्त गुजारने दे सकते हैं। यह इख्तलाफ झगड़े का बायस बन सकता है। अगर आप इस पर एक दूसरे से लड़ेंगे तो यह आपकी जलन को जाहिर करेगा। बिलाशुबा आपको ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजारना चाहिए। इस वक्त दोनों को लगेगा कि सब कुछ बहुत ही अच्छा और पुरसुकून है, लेकिन अगर कोई अपने दोस्तों को टाइम दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह ना करे वो आपसे नफरत करता है। और उसके बाद चौथे नंबर पर खाने के बारे में इख्तलाफ राय पाया जाता है। हमारे मुआशरे में अच्छा खाना भी रिश्ते की मजबूती में अहम किरदार अदा करता है। मशहूर कहावत है कि मर्द के दिल तक पहुंचने का सही रास्ता उसका पेट है। यह बात सही है, बिल्कुल है। आमतौर पर मर्द खाने के जायके और उसके पेश करने के अंदाज पर बहुत ज्यादा गौर करते हैं। जहां जरा सी चूक हुई और खाने की मेज पर झगड़ा शुरू हो गया, इस लड़ाई का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि इसके बाद दोबारा किस तरह ठंडा होना चाहिए। इसके अंदर बाज़ औक़ात वाइफ को कोई और चीज खाने के लिए पसंद होती है
और खामद को कोई दूसरी, और यही चीजें आपस के अंदर वजह नज़ा बन जाती हैं। और पांचवा और आखिरी झगड़ा जो होता है, दोनों के नजदीक सफाई का मयार अलग अलग होता है। हकीकत में औरत इस शोबे में बहुत ज्यादा मोहतात होती है, और यह भी कुदरती बात है। सफाई के बारे में दोनों को बिल्कुल मुख्तलिफ राय होती हैं। इन मामलात को बेहतर तरीके से हल करने के लिए जरूरी है कि इन कामों में अपने साथी की मदद की जाए, ताकि वो भी उन्हें अच्छी तरह समझ सके। सिर्फ नुक्ताचीनी करने से या दूसरे को शर्मिंदा करने से मामलात को ज्यादा खराब किया जा सकता है, सुलझाया नहीं जा सकता। अब जो काम की बात है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि इन सब चीजों को आपस में कैसे जोड़ के रखा जा सकता है, यानी खामद और बीवी आपस में इस रिश्ते को कैसे प्यार और मोहब्बत से कायम रख सकते हैं। तो इसके लिए है कि दिन के इख्तिताम पर दोनों को कोई भी मामला ये समझते हुए सुलझा लेना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथी हैं, फरीक नहीं। अगर वो एक दूसरे को अपने जिंदगी का साथी समझेंगे तो रात को सोने से पहले ही वो अपने तमाम मामलात को सुलझा लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपनी जिंदगी की इस रोजमर्रा की रूटीन के इन पांचों बातों को अपनी जिंदगी में अना का मसला बना लिया, तो फिर वो लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि दो फरीक, दो पार्टियां होंगे, और हर कोई अपने अपने मुफादात के लिए लड़ता और झगड़ता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मालूमात जरूर अच्छी लगी होंगी। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।